हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपेक के बारे में हम बात करेंगे। आपके जो एग्जाम्स चल रहे हैं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के आने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, बनने ही वाले हैं और बने भी हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक के संस्थापक देशों में से नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी एक पूछा गया था जिसका आंसर किया था इसका आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ओपेक से रिलेटेड हर जानकारी को हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली बात आती है ओपेक के बारे में कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला क्वेश्चन बन जाता है इसी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है जो बन जाता है ओपेक से, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी हिंदी में बात करें तो पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1960 में। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर, बगदाद में, जो कि इराक की राजधानी है। लेकिन ये जब ये कार्य में कब आया था, तो ये आया था 1960 में पूर्ण रूप से कार्य में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जब बना था तब कहाँ पर था, तो जिनेवा था, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में था। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में कितना कहाँ पर है, वो है ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना में इसका मुख्यालय है। ये 1965 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ से, जिनेवा से ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। लेकिन आपसे यदि पूछे क्वेश्चन कि ऑस्ट्रिया इसका ओपेक का मेंबर कंट्री है या नहीं, तो आपको बताना है कि ये जो ऑस्ट्रिया है ओपेक का मेंबर कंट्री नहीं है। लेकिन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 16 सितंबर 1960 में। तो संस्थापक देश भी होंगे, तो इसके 5 संस्थापक देशों के ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कौन कौन से देश हैं, तो इसकी मैंने ट्रिक वीडियो एक बनाई है, तो वो आपको देख लेनी है, इससे सभी आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहली क्या है, वेनेजुएला है, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। चलिए ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ट्रिक है हमारी विस्की है, क्या है, विस्की से ट्रिक है, विस्की है ट्रिक। तो वी से हमारा बनेगा वेनेजुएला, ई से इराक, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत और ई से इराक। तो इससे ट्रिक भी आपको कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा आता है इसका मुख्यालय, तो हमने देख लिया है। ठीक है, फिर ओपेक का कार्य क्या होता है, तो ओपेक का जो कार्य है वो क्या है। ओपेक, देखिए, ओपेक जो तेल विश्व में उत्पादित किया जाता है, उत्पादन और उसके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए ओपेक का कार्य होता है कि ओपेक तेल के उत्पादन और उसके मूल्य पर नियंत्रण करना इसका कार्य है। अब बात कर लेते हैं क्या कैसे। देखिए, ओपेक क्या करता है, जैसे कि आप बात कर लें कोरोना में बहुत कम पेट्रोल की खपत हुई, क्योंकि सभी लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो पेट्रोल और डीजल कुछ भी हो कम यूज किया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ था, उसका उत्पादन, यदि मान लिया वर्तमान में जैसे कि कोरोना नहीं था तब 1 मिलियन बैरल उत्पादित किया जाता था। लेकिन जब कोरोना आ गया तो उसकी खपत 1 मिलियन थी लेकिन कम हो गई। लेकिन अगर उत्पादन उतना ही किया जाएगा, उत्पादन 1 मिलियन ही किया जाएगा, तो तेल की अधिकता हो जाएगी और प्राइस कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके प्राइस में भी गिरावट आई थी और उस पे उसका जो निर्यात था उसको भी कम किया गया था। लेकिन सऊदी अरब और रसिया और ओपेक के बीच एक ट्रीटी हुई थी 3 साल की, उसको रसिया ने तोड़ते हुए उसने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करूँगा, ठीक है, पेट्रोलियम का। तो इसलिए इसके जो महापंडित लोगों ने इसको एक नाम दिया था, कौन सा, 2020 सऊदी रशियन प्राइस वॉर के नाम से इसको नाम दिया था। ठीक है, तो अब बात आती है वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक का हिस्सा क्या है। तो वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक का जो हिस्सा है वो 44% तेल जो है वो ओपेक का हिस्सा है। ठीक है, फिर विश्व के ऑयल रिजर्व में जितना रिजर्व ऑयल है विश्व में, उसका हिस्सा कौन सा है ओपेक का, तो वो 81.5%
इसका हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं ओपेक के संस्थापक इसके सदस्य देश कितने हैं। तो इसके सदस्य देश 13 देश हैं, इनको मैं बता दूं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, लीबिया, अल्जीरिया, अंगोला, ठीक है, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, फिर है गैबान, ठीक है, फिर संयुक्त अरब अमीरात। ये 13 देश हैं जो कि वर्तमान में ओपेक में शामिल हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ओपेक को किन किन देशों ने छोड़ा, क्योंकि इसमें शामिल भी हुए थे, उसको छोड़ भी दिया था। तो पहला है इंडोनेशिया, ठीक है, दूसरा है कतर और तीसरा इक्वाडोर। इक्वाडोर पहले है, इंडोनेशिया लास्ट में, मैंने दूसरा बता दिया। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया कब जुड़ा था, 1961 में जुड़ा था। ठीक है, बीच में उसने छोड़ दिया था, फिर वो 2004 में जुड़ा और 2016 में उसने छोड़ दिया। इसमें क्या होता है कि कोई भी देश कभी भी जुड़ सकता है, कभी भी इससे निकल सकता है ओपेक से। ठीक है, और इक्वाडोर कब जुड़ा था, इक्वाडोर जुड़ा था 1973 में जुड़ा था। ठीक है, 1992 में छोड़ दिया था, फिर 2007 में जुड़ा, फिर 1 जनवरी 2020 को इसने ओपेक को छोड़ दिया। कतर ने 1 जनवरी 2019 को इसमें छोड़ दिया था, इसको किसको, ओपेक को। ठीक है, तो ये थी कुछ ओपेक से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, चलिए रिकैप कर लेते हैं एक बार जल्दी। ठीक है, तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 सितंबर 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। जब बना था तब कहाँ पर था, तो वो कहाँ पर था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, तो बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है, तेल उत्पादन तथा उनके मूल्य पर नियंत्रण। ठीक है, ये इसके कार्य है। वैश्विक तेल उत्पादन में ओपेक का हिस्सा कितना है, 44%। वैश्विक, ठीक है, वैश्विक ऑयल रिजर्व पेट्रोलियम में ओपेक का हिस्सा कितना है, तो वो है 81%। ठीक, फिर ओपेक के सदस्य देश कितने हैं, 13 सदस्य देश हैं ओपेक में। ओपेक को कौन कौन से हैं वो भी तो आपको दिखाई दिया, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके के साथ साथ चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए रेस स्टडी पॉइंट के साथ।